अपने आप आपकी बॉडी इस चीज़ को बनाना बंद कर देगी। तो अगर आप इसको देखो तो इसके अगर आप साइड इफ़ेक्ट देखो, शॉर्ट टर्म की अगर हम देखें, मतलब जब आपने ली उसके बाद क्या होगा, एक तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, यानी कि आपको बुखार जैसी फीलिंग आ सकती है। दूसरा, आपकी बॉडी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है नमक। नमक की मात्रा आपकी कम हो सकती है। नमक की मात्रा कम होने से ज़बान लड़खड़ा सकती है, हाथ पांव हिल सकते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, आपकी बॉडी में से सारा पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो ये शॉर्ट टर्म वाले हो गए कि इसके बाद आप दांत कटकटाओगे ऐसे ऐसे करके, जैसे मैं बता रहा था, आपका पेट लूज हो सकता है, ठीक है, आपको बहुत वीकनेस आ सकती है, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है, आपका हार्ट का रेट बहुत बढ़ जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। आपकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको वॉमिटिंग भी इसके साथ हो सकती है। आपको हुलूसिनेशन हो सकता है। हुलूसिनेशन का मतलब है कि आपको कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी जो है ही नहीं, ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो है ही नहीं, वो आपका ब्रेन बनाना शुरू कर देगा, जबकि वो रियलिटी में किसी की आवाज़ है ही नहीं। और बाकी लॉस जो मेन है, अच्छा, इसके बाद थकावट बहुत ज़्यादा होगी, जो आपकी फिजियोलॉजिकल मतलब आपकी बॉडी के साथ क्या होना शुरू हो जाएगा, आप इरिटेटिव पर्सनैलिटी के हो जाओगे, आप रेस्टलेस हो जाओगे, आप शांति से नहीं एक जगह बैठ पाओगे, आप घूमते रहोगे, आप एक डिसीजन लोगे उसको फिर चेंज कर दोगे, आप एक घर लोगे दूसरे घर पर जाने का सोचोगे, आप दोस्त आपके फ्रीक्वेंटली चेंज होने शुरू हो जाएंगे, आपकी डाइटरी हैबिट्स भी चेंज होने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दिमाग अशांत हो जाएगा। सीधी सी बात है, अशांत ब्रेन, अगर आपका दिमाग अशांत हो गया तो आपको कोई भी चीज़ बहुत समय के लिए अच्छी नहीं लगेगी। अब आते हैं हम लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट के ऊपर कि लंबे समय तक ये आपके साथ क्या करेगी। लंबे समय तक तो ये इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि आप सोच नहीं सकते। आपकी बॉडी के किस्से के अंदर से सारी की सारी कैल्शियम को ये बाहर निकाल देगी। तो आपकी जो हड्डियां हैं, आपकी हड्डियां ऐसी हो जाएंगी कि अगर किसी ने आपको हल्का सा भी मारा तो आपकी हड्डी टूट जाएगी। आपको आर्थराइटिस हो सकता है, गठिया जिसको कहते हैं, आपके सारे जॉइंट्स में दर्द करेगा और उसका कोई इलाज नहीं है, एलोपैथिक में नहीं है, आयुर्वेदा में हम कुछ उसका इलाज कर सकते हैं। ब्रेन का टेम्परेचर बढ़ सकता है हमारा ब्रेन, और ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस होगा उससे ब्रेन में स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। उसके अंदर जो हमारी वो चीज़ है, ग्रे मैटर है हमारे ब्रेन के अंदर, वो भी ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो एमडीएमए एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल है। ये बनाया तो गया था दवाई की तरह, लेकिन इसका मिसयूज़ होना शुरू हो गया, और मिसयूज़ बहुत 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 ख़तरनाक है। ये माना गया है कि जो 20,000 बार अगर लेता है कोई, मतलब अगर 20,000 बार ली जाती है एक दिन के अंदर, कोई भी मतलब 20,000 लोग अगर इसको लेते हैं तो उसमें एक आदमी की डेथ होती ही होती है, लेने के बाद उसकी डेथ हो सकती है। लॉन्ग टर्म में तो मरेगा बंदा, क्योंकि अगर बॉडी में सारा कैल्शियम खत्म हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, और बड़ी तरह की प्रॉब्लम हो जाएंगी, पानी की कमी होगी, सोडियम की कमी हो जाएगी। और तो ऐसे में आपका जो बॉडी है वो डेफिनेटली आपका मरने के कगार पे आप पहुंच जाओगे, और बहुत ही जो मतलब ख़राब है आपके साथ हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, दिमाग की नस फट सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आप पैरालाइज हो सकते हो, आप मतलब आप लकवा मार सकता है, आप हिलना डुलना आपको कम हो सकता है। और हुलूसिनेशन सबसे बुरा है कि चीज़ें दिखना जो है नहीं वो दिखेगी। आपकी मसल्स रिजिड हो जाएंगी। मसल रिजिड का मतलब ये है कि जैसे यहाँ हमारा मसल है, ये ऐसे से हिलता है तो वो इतना टाइट हो जाएगा कि हम अपनी गर्दन को ऐसे हिला नहीं पाएंगे, तो हमें दर्द होगा। हमारे हाथ इतना टाइट हो जाएगा कि हम उसको ऐसे हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि मसल बहुत स्टिफ हो गए हैं। स्टिफ का मतलब है मसल बहुत हार्ड हो गए हैं। तो वो मसल हार्ड हो गए हैं, उसमें लचीलापन ये ख़त्म कर देती है। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, किडनी को ख़राब कर देती है, ये लीवर पे बहुत बुरा असर पहुँचाती है, ठीक है। और टेम्परेचर बॉडी का बढ़ना बहुत बड़ा नुकसान करता है। ओवरऑल बहुत ही हार्मफुल और बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे भांग और अफीम है और चरस है, वो फिर भी हर्बल है, मतलब हर्ब से निकली हैं, पेड़ों से निकली हैं, वो बॉडी को इतना नुकसान नहीं पहुँचाती जितने केमिकल पहुँचाता है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, पहली बात तो ये इलीगल है। अगर आप पकड़े गए सिर्फ इतनी क्वान्टिटी, यानी जो कैल्शियम टैबलेट्स में दिखा रहा हूँ, ऐसी 6 गोलियों के साथ भी अगर आप पकड़े गए तो आप 5 साल तक जेल से बाहर नहीं आओगे, ठीक है। दूसरी बात, आपकी हेल्थ, अगर आपने ट्रायल के लिए भी ली है और आपके ट्रायल के लेने के बाद भी शॉर्ट टर्म आपको नुकसान आएगा, और अगर आपने कुछ थोड़े दिन के लिए 25, 30, 40 बार भी ले ली तो आप समझो कि आपकी बॉडी अंदर से जवाब देनी शुरू हो जाएगी। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, मैं अमित कौशल एडवोकेट हूँ, कृपया करके इस MDMA ड्रग को ट्राई भी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।